9 फरवरी 1994 रात के लगभग 8 बजे कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में एक महिला को लाया जाता है। महिला की हालत काफी खराब थी और उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। महिला की खस्ता हालत को देखते हुए उसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में लाया जाता है और डॉक्टर्स की टीम महिला का इलाज करने के लिए जुट जाती है। डॉक्टर्स महिला को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। महिला काफी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। डॉक्टर्स ने महिला की जान बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे लोग महिला को बचाने में नाकामयाब रहे। लेकिन डॉक्टर्स अभी भी बॉडी की जांच पड़ताल करने में जुटे हुए थे। जांच करते समय डॉक्टर्स को महिला की पूरी बॉडी पर एक अजीब सी चीज दिखी, जो मानो ऑयल की किसी परत जैसी दिख रही थी। ऑयल जैसी इस चीज की परत महिला की पूरी बॉडी पर पाई गई। इसी के साथ डॉक्टर्स और नर्सेस को इलाज करते समय बॉडी से अजीब सी स्मेल आ रही थी। ये स्मेल कुछ लहसुन जैसी लग रही थी। महिला की बॉडी से अजीब सी स्मेल आना डॉक्टर्स के लिए कोई आम बात नहीं थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल जब एक नर्स ने महिला की बॉडी से ब्लड सैंपल लेने के लिए उसके हाथ में सिरिंज लगाई तो वह शॉक्ड रह गई, क्योंकि जब नर्स ने उस ब्लड सैंपल को देखा तो ब्लड में कुछ रंगीन से कण दिखाई दे रहे थे, जो काफी अजीब बात थी। इस केस ने वहाँ के डॉक्टर्स को सदमे में डाल दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। महिला के ब्लड में ये रंगीन से कण आखिर किस चीज के थे। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, बल्कि उस रात यहाँ पर कुछ अजीब सी घटनाएं और घटी। दरअसल उस रात बॉडी की जांच के लिए वहाँ पर खड़ी एक नर्स अचानक ही बेहोश हो गई और दूसरी नर्स को भी सांस लेने में दिक्कत आने लगी। इसी तरह अब हॉस्पिटल के सभी स्टाफ्स में धीरे धीरे ये लक्षण दिखने लगे। सभी लोग एक के बाद एक बेहोश होते जा रहे थे। उन लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें वहीं भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पूरे स्टाफ्स को होता क्या जा रहा है। जो कोई भी महिला की उस बॉडी के पास जाता, उसकी हालत अचानक ही खराब होने लगती। महिला की ये बेजान बॉडी पूरे हॉस्पिटल के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा कर देगी, डॉक्टर्स ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस तरह का अजीब केस डॉक्टर्स की समझ से बाहर था। हड़बड़ाहट में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। अपने स्टाफ्स को धीरे धीरे ढेर होता देख हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर ये क्या हो रहा था और वो महिला कौन थी? दरअसल वह बॉडी ग्लोरिया रेमिरेज की थी, जो अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया में रहती थी। उसकी उम्र लगभग 31 ईयर्स थी। लेकिन 9 फरवरी की उस रात ग्लोरिया की तबीयत अचानक ही बिगड़ने लगी। उसका ब्लड प्रेशर अचानक ही लो हो गया और उसे सांस लेने में दिक्कतें आने लगी। तभी तुरंत ग्लोरिया को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल लाया गया, जहां वह बच नहीं पाई। लेकिन अभी भी हॉस्पिटल के स्टाफ्स के बेहोश होने की वजह स्पष्ट नहीं थी। ग्लोरिया के साथ आखिर क्या हुआ था और उसकी बॉडी में आखिर ऐसा क्या था जिसने हॉस्पिटल के सभी स्टाफ्स की हालत खराब कर दी? क्या ग्लोरिया को किसी जहरीली चीज ने काटा था? इन सब बातों का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल की एक टीम हेजमेट सूट पहनकर वहां पहुंचती है। पूरे कमरे की अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन टीम ये दावा करती है कि ग्लोरिया की बॉडी एक विषैला टॉक्सिक छोड़ रही है और कोई भी स्टाफ बिना किसी सेफ्टी सूट के बॉडी के पास नहीं जा सकता। अब ये टीम ग्लोरिया की बॉडी को एल्यूमिनियम के एक ताबूत में रखवा देती है। आखिर कोई बॉडी इतनी जहरीली कैसे हो सकती है? ये सवाल कर्मचारियों को अचंभित कर रहा था। अब बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के दौरान टीम ने हेजमेट सूट पहन रखे थे ताकि ग्लोरिया की बॉडी से निकलने वाले टॉक्सिक से बचा जा सके। टीम के द्वारा ग्लोरिया की बॉडी के साथ 3 परीक्षण किए गए। इस परीक्षण के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को मामले की जड़ का धीरे धीरे पता चलने लगा। इस इन्वेस्टिगेशन ने पाया कि ग्लोरिया की बॉडी में टाइलिनॉल, लीडोसिन, कोडीन और टिगन के लक्षण थे। टिगन एक प्रकार की दवा है जो हमारी बॉडी में जाने के बाद अमोनिया का रूप ले लेती है। जैसा कि हमने देखा, बॉडी की जांच करते समय नर्स को अमोनिया जैसी गंध का अनुभव हुआ था। इसी के साथ टीम को ग्लोरिया के ब्लड में डाइमिथाइल सल्फोन की बहुत अधिक मात्रा मिली। जानकारी के लिए बता दूं कि यह पदार्थ हमारी बॉडी में जाने के बाद 3 दिन तक ही रहता है, लेकिन ग्लोरिया की बॉडी में यह पदार्थ अभी तक मौजूद था। आखिर इस डाइमिथाइल सल्फोन का ग्लोरिया की बॉडी से क्या मतलब था? ये सवाल इन्वेस्टिगेशन टीम को बार बार सता रहा था। दरअसल जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला कि ग्लोरिया की मृत्यु कैंसर के कारण हुई है और इस कैंसर को ठीक करने के लिए ग्लोरिया डाइमिथाइल सल्फोन का इस्तेमाल करती थी। दरअसल 1960 के दशक में इस पदार्थ का इस्तेमाल दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता था। यहाँ तक कि इस पदार्थ का इस्तेमाल कई सारी पेन रिलीफ क्रीमों में भरपूरता से किया जाता था। लेकिन एक रिसर्च के बाद डॉक्टर्स को यह पता चला कि यह पदार्थ काफी जहरीला साबित हो सकता है। इस कारण इस पदार्थ को साल 1965 से एक विषैला पदार्थ घोषित कर दिया। लेकिन इसके हद से ज्यादा प्रयोग के कारण ग्लोरिया की बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ती गई और उसे नाम दिया गया द टॉक्सिक लेडी।